हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आप लोगों से सेंसेक्स की सच्चाई के बारे में बात करूंगा, द ट्रूथ अबाउट सेंसेक्स। तो बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू बी श्योर कि आप लोगों को पता है कि सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स ब्रॉड टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। एक इंडेक्स का मतलब एक ऐसा कंपोजिट ग्रुप जो बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रैक करता है। तो सेंसेक्स आज 30 बड़ी बड़ी कंपनीज को ट्रैक करता है। सेंसेक्स की ट्रेडिंग भी होती है। सेंसेक्स के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप सीधा पैसे लगा सकते हैं एंड वो पूरे मार्केट को ट्रैक करेगा। तो अगर हम देखें कि सेंसेक्स किन किन कंपनीज को ट्रैक करता है तो ये उन 30 कंपनीज की लिस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं इंडिया की सारी बड़ी बड़ी और मशहूर कंपनीज इस लिस्ट का पार्ट है। फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, एयरटेल, HCL, HDFC, इन्फोसिस, ICICI, NTPC, ONGC, स्टेट बैंक, सन फार्मा, टाइटन, अल्ट्राटेक। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सारी जानी मानी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और इंडिया की बैकबोन है ये कंपनीज़। एंड इनके जो सेक्टर्स हैं वो भी सारे डाइवर्सिफाइड हैं। कोई फाइनेंस की है, कोई ऑटोमोटिव की है, कोई बैंकिंग की है, कोई पेंट की है, कोई सॉफ्टवेयर की है। तो फ्रेंड्स, सेंसेक्स इज़ अ इंडेक्स विच वी कैन यूज़ टू गॉज द ओवरऑल हेल्थ ऑफ आर इंडस्ट्री, कि हमारी पूरी इंडस्ट्री एज अ होल इंडिया की कैसा कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यूजुअली जब हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो एक दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पर्टिकुलरली रिस्की होता है। तो मैक्सिमम लोग आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इंडेक्स ऊपर या नीचे तभी जाएगा जब ये सारी कंपनीज मिलके या तो ऊपर जाएंगी तब इंडेक्स ऊपर जाएगा। ये सारी कंपनीज मिलके नीचे जाएंगी तो इंडेक्स नीचे जाएगा। तो इससे क्या है कि रिस्क हमारा थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है, कि हम एक ही सेक्टर में ना पूरा इन्वेस्ट करके या एक ही कंपनी में पूरा पैसा ना इन्वेस्ट करके हम बहुत सारी कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 10 ईयर एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने सेंसेक्स की रिटर्न्स को एनालाइज करा है कि पिछले 10 साल में सेंसेक्स ने हमें किस टाइप की रिटर्न्स दी हैं। एंड मैंने सिर्फ सेंसेक्स की रिटर्न्स को रुपीज़ के अगेंस्ट नहीं वेरीफाई करा, मैंने उन्हें अमेरिकन डॉलर्स, गोल्ड, सेंसेक्स वर्सेस S&P 500 इंडेक्स और पेट्रोल। जिन्हें नहीं पता, S&P 500 इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो US की टॉप कंपनीज़ को ट्रैक करता है। तो US की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सब इसका पार्ट होती हैं, जैसे फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल और भी बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं। ये मेजर कंपनीज़ हैं। मैंने जो डेटा लिया है वो दो डेट्स का लिया है। एक आज की डेट जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, जनवरी 30 2020, और एक जून 30 2010 और जून 30 2020। अब इसमें अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो जून 30 को सेंसेक्स 17,700 रुपये का था और जून 30 2020 को सेंसेक्स 35,151 रुपीज़ का है। तो अगर मैं रिटर्न्स देखूं तो 98.5% रिटर्न्स मेरे को सेंसेक्स ने दिए हैं इंडियन रुपीज़ के टर्म्स में ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। पर आई मीन द बिगर क्वेश्चन इज, क्या ये रिटर्न्स एक्चुअल रिटर्न्स हैं? क्या INR में जो ग्रोथ हुई है क्या वो मेरे पैसे की ग्रोथ हुई है, या वो सिर्फ INR की अमाउंट की एक वैल्यू की ग्रोथ हुई है? जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारा पैसा है वो अपनी वैल्यू हर साल लूज़ करता रहता है और महंगाई बढ़ती रहती है। तो अगर हम उसके अगेंस्ट हमें बेंचमार्क करना पड़ेगा कि हम कैसे ये डिटरमाइन करें कि हमारा पैसा एक्चुअल में बढ़ा है या हमारा पैसा कम ही हुआ है। तो चलिए डॉलर को लेके हम अगर बेस मानते हैं और इन कंपेयर करें तो सेंसेक्स में अगर मैं मतलब सेंसेक्स का रेट 2010 में $393 था और सेंसेक्स का रेट जून 30 2020 को $465 है। तो रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो कोई खास रिटर्न नहीं है डॉलर के टर्म्स में। इट्स ओनली 18.32% रिटर्न, दैट टू इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अगर मैं साल की रिटर्न की बात करूं डॉलर की तो इट इज़ जस्ट 1.8% पर ईयर। तो दैट इज़ वेरी लेस।
वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ, अगर आपने सेंसेक्स को गोल्ड से ख़रीदा होता 2010 में, तो आपने 9.54 ग्राम गोल्ड लगाया होता, एंड अब उसे सेल करते अगर जून 30 2020 को, तो आपको सिर्फ 7.32 ग्राम मिलता। तो रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ -20%। आपका पैसा कम होता अगर आप गोल्ड का को सेल करके सेंसेक्स में लगा देते। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड ने सेंसेक्स को आउट परफॉर्म करा है। आई मीन द ओल्ड एज सेज इज राइट, गोल्ड इज़ एन एक्सेलेंट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्योंकि गोल्ड की ट्रेडिंग सिर्फ इंडिया में नहीं होती, गोल्ड एक वर्ल्ड वाइड कमोडिटी है जो हज़ारों साल से चली आ रही है, एंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ट्रस्ट गोल्ड पे है लोगों का। एंड जितना बड़ा गोल्ड का मार्केट है उतना बड़ा सेंसेक्स का मार्केट नहीं है। गोल्ड जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी है, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो अगर मैं सेंसेक्स की कंपैरिजन गोल्ड से करता हूँ तो सेंसेक्स हैज़ लॉस्ट 20% ऑफ द वैल्यू इन कंपैरिजन टू गोल्ड। वहीं अगर मैं सेंसेक्स का कंपैरिजन S&P 500 के साथ करता हूँ तो 2010 में हम 0.365 S&P यूनिट से एक सेंसेक्स का यूनिट खरीद पाते, बट अगर हम जून 30 2020 को उसको बेचते तो हमें सिर्फ 0.152 यूनिट वापस मिलता। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली -58% हमारा लॉस हो जाता। तो फ्रेंड्स, अगर आप S&P 500 में इन्वेस्ट करते डायरेक्टली तो इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ सेंसेक्स की, तो इट हैज़ बीन अ टेरिबल इन्वेस्टमेंट व्हेन यू कंपेयर इट विद S&P 500। इसका मतलब यूएस का मार्केट हैज़ आउट परफॉर्म इंडियन मार्केट बाय अ ह्यूज रेशो। ज़बरदस्ती ये सोचने से कि आर कंट्री इज़ बेस्ट, आर कंट्री इज़ ग्रेट, आर मार्केट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सब बातें मार्केट्स में नहीं काम करती। आई मीन यू कैन बी अ पैट्रियट बट मार्केट्स दे डोंट केयर अबाउट द फीलिंग्स। सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम अ capitalist point of view when we are investing in the market. I mean, we have to be rational. It's easy to get swayed and think कि नहीं यार, I have to think only about India, and क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी अब एक ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है, एंड यू डोंट हैव टू लिमिट योर सेल्फ just to India or just to gold or just to Sensex or just to anything. I mean, the world is your playground. अब लास्ट कंपेरिजन तो मैं करूँगा दैट इज़ फॉर द परचेजिंग पावर। तो हम सेंसेक्स को पेट्रोल से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप जून 30 को सेंसेक्स पेट्रोल से खरीदते हैं तो यू वुड हैव टू पे 355 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, एंड अगर आप उसे जून 30 को सेल करते हैं तो यू वुड हैव गॉट 439 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। सो द रिटर्न्स आर okay. I mean, they're 24% for the period of 10 years, which I think is, yeah, they're less. Let's say there are 3 friends, Amit, Sumit, Subhash, and they all invested 1 lakh rupees in 3 different markets in 2010. अमित को बोला गया था कि सेंसेक्स में पैसा लगाओ, पैसा बढ़ेगा। तो आज अमित के पास अगर वो 10 साल पहले लगाता तो ही वुड बी हैविंग अराउंड 2 लाख रुपीज़। सुमित की मॉम ने उसे कहा था कि गोल्ड में पैसा लगाओ, तो सुमित अच्छा कर जाता। आई मीन आज उसके पास करीब 2.5 लाख रुपये होता। सुभाष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो बहुत ही टेकी था, वो सारी कंपनीज को ट्रैक करता रहता था। तो आज सुभाष के पास 4,75,000 रुपीज़ होते हैं, और ये सब तब है अगर इन्होंने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो रही वो रही S&P 500 की, उसके बाद जो परफॉर्मेंस रही वो रही गोल्ड की, एंड उसके बाद जो परफॉर्मेंस रही वो रही सेंसेक्स की। तो फ्रेंड्स, सेंसेक्स इज़ अ गुड यूनिट, good place to invest. It's not a bad place, but there are better options, and you have to explore which one is the best for you. You have to do your research. You don't have to get blindsided by the media, by the newspapers, by your investment planners or your agents. You have to look at the data yourself. अगर हम परचेजिंग पावर ग्रोथ में, एंड इफ़ वी कंपेयर पेट्रोल विद सेंसेक्स, पेट्रोल विद गोल्ड एंड पेट्रोल विद S&P, तो फ्रेंड्स सेंसेक्स की तो 24% ग्रोथ हुई थी, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। गोल्ड वुड हैव ग्रोन 60% एंड S&P वुड हैव ग्रोन ऑलमोस्ट 200%। तो ये नंबर्स हमारे पास बार बार सेम फिगर्स निकल के आ रही है कि सेंसेक्स में बहुत कम ग्रोथ हुई है, गोल्ड में अच्छी रिटर्न हुई है।
S&P में बहुत अच्छी रिटर्न्स मिले हैं। तो अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, आप अगर रिटर्न का रेशो निकालेंगे तो इट्स अ वेरी ह्यूज रेशो, 200% रेशो S&P versus ratio of Sensex, that is 24%, so that is almost 8 times। मतलब आपकी परचेजिंग पावर में जो ग्रोथ आई है S&P में आई है 200% की एंड सेंसेक्स में आई है मात्र 24% की। इट्स वे टू लेस। माई पॉइंट इज दैट S&P would have been a very very good bet if you were investing, and Sensex would have given you just 24% growth. So even if you were saving a lot of money and even if you were investing in index, you hardly have much purchasing power now. Basically your wealth has vanished. बट सेंसेक्स इज़ नॉट द वर्स्ट प्रोडक्ट आउट देयर। इनफैक्ट अगर मैं इंडिया के कंटेक्स में बात करूँ तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स विच वी हैव। अगर आप पैसा कैश में रखते देन यू वुड हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 40 और 50% ऑफ द मनी ऑलरेडी, बिकॉज इतना इन्फ्लेशन हुआ है, पैसे की वैल्यू इतनी बची नहीं है। तब जो डॉलर का रेट था 45 था, आज ऑलमोस्ट उसका डबल हो गया, 75 77, कभी कभार 79 तक पहुंच जाता है डॉलर। एंड बैंक अकाउंट की बात करूँ तो आपको रफली 50% रिटर्न्स मिलते हैं, बट दीज रिटर्न्स वुड हैव बीन ऑन INR। अगेन इफ़ यू वुड फैक्टर इन्फ्लेशन, ये रिटर्न्स भी नेगेटिव चले जाते हैं। एंड फिक्स डिपॉजिट्स भी आपको बॉर्डर लाइन इन्फ्लेशन तक ही लेके जाती, एज सच आप कुछ पैसा इससे ग्रो नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। थैंक यू।